कल रात जब शहर की सड़कें सूनी हो चुकी थीं और चाय की टपरी पर सिर्फ धुएं की लहरें नाच रही थीं, एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक पुरानी जली हुई किताब। उसने कहा, बेटा, ये तारानाथ तांत्रिक की डायरी है। जो इसे पे वो कभी लौटकर नहीं आता। मैंने हंस दिया, सोचा, लेकिन जब उसने पन्ना पलटा तो हवा रुक गई। अक्षर खुद चलने लगे, जैसे कोई मेरी आंखों में झांक रहा हो। और फिर जो हुआ वो न सिर्फ मेरी जिंदगी बदल गया, बल्कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो तांत्रिक अभी भी जिंदा है? क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी रात एक ब्रिस्तान बना देगा। सुनिए ध्यान से। मेरा नाम राहुल है। मैं कानपुर में रहता हूं, वो छोटा सा शहर जहां दिन में ट्रैफिक की भारी भरकम आवाजें गूंजती है, लेकिन रात होते ही सब कुछ सूना। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। लोकल स्टोरीज कवर करता हूं, वो जो अखबारों में कभी नहीं छपती। पुरानी हवेलियों के भूत, गांवों के श्राप, ऐसी चीजें। पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है। मेरी जिंदगी सिंपल है। सुबह 10 बजे उठता हूं, लैपटॉप पर आर्टिकल्स लिखता हूं और शाम को चाय टपरी पर पहुंच जाता हूं। वो टपरी चाचा जी की शहर के मोहल्ले के बीच में। लाल ईंटों की दीवारें, प्लास्टिक की कुर्सियां और चाय की वो तेज खुशबू जो हवा को भी गर्म कर देती है। वहां आते हैं सब रिक्शा वाले, स्टूडेंट्स और वो बूढ़े जो रातों की कहानियां बुनते हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदें टपरी की छत पर टकरा रही थीं। मैं चाय का गिलास थामे फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी वो बूढ़ा आया। 70 के पार लग रहा था। सफेद दाढ़ी, आंखें धंसी हुई जैसे सालों से नींद न आई हो। उसके कंधे पर एक पुराना थैला लटका था। वह चाय मांगा और मेरे बगल में बैठ गया। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, तू स्टोरीज लिखता है ना? सुन, एक ऐसी सुना दूं जो तेरी कलम सुन कर दे। मैंने मुस्कुराया। हाँ चाचा जी, बोलिए। भूत प्रेत वाली। उसने थैला खोला। अंदर एक किताब, किनारे जली हुई। ये तारानाथ तांत्रिक की है। 60 साल पहले ये शहर के पास वाले गांव में रहता था। तंत्र मंत्र का ऐसा जानकार कि देवता भी डरते थे। लेकिन उसने एक गलती की, एक जिन को बुलाया जो कभी नहीं सोता। मैंने किताब छुई। कागज ठंडा था, जैसे फ्रिज से निकला हो। पन्नों पर संस्कृत के मंत्र और स्केचेस। एक आदमी जिसके सिर पर सींग और आंखें लाल। ये क्या है चाचा? श्राप, उसने फुसफुसाया। तारानाथ ने जिन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जिन ने उसे निगल लिया। अब वो जिन भटकता है, चाय की भाप में, साए में, इंतजार करता है किसी क्यूरियस सोल का। मैंने हंस दिया। फिल्मी लग रही है, लेकिन अंदर कुछ सिहरन हुई। रात के 10 बज चुके थे। चाचा चला गया। किताब मेरे पास छोड़कर घर पहुंचकर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहला मंत्र, ओम काल भैरवाय। और तभी कमरे की लाइट फ्लिकर हुई। हवा में चाय की खुशबू। अगली सुबह सब नॉर्मल लगा, लेकिन किताब मेरे दिमाग में चिपक गई। ऑफिस में बैठा आर्टिकल लिख रहा था, कानपुर के अनसुने श्राप, लेकिन हर लाइन में तारानाथ का नाम। दोपहर को मैंने चाचा को मैसेज किया। मेरा फोन नंबर टपरी पर सबको पता था। रिप्लाई आया, गांव जाकर देख, हवेली अभी भी खड़ी है, लेकिन सावधान, जिन चाय पीने वालों को पसंद करता है। मैं सोच में पड़ गया, क्यूरियोसिटी या बेवकूफी। शाम को मैंने डिसाइड किया। बाइक ली, शहर से 20 किलोमीटर दूर वो गांव। रास्ता संकरा, दोनों तरफ खेत। सूरज ढल रहा था, लाल आसमान। हवेली दिखी पुरानी, ईंटों की। दरवाजा टूटा,
खिड़कियां आधी, मैं अंदर घुसा, धूल और वो ही चाय की हल्की सी महक। अंदर एक पुराना चूल्हा, उसके पास चाय के बर्तन, जंग लगे। मैंने टॉर्च ऑन की। दीवार पर स्क्रैच मार्क्स जैसे नाखूनों से, और फर्श पर एक सर्कल चूने का, बीच में एक बटकली खाली, लेकिन हवा ठंडी हो गई। मैंने किताब खोली, मंत्र पढ़ा, जो जागे सो न सके। तभी फुसफुसाहट, राहुल। मेरी पीठ पर सांस। मैं पलटा, कुछ नहीं, लेकिन शैडो। दीवार पर एक आदमी का लंबा काला। वो हंसा, बिना आवाज के। मेरा दिल धक धक करने लगा। भागा बाहर, बाइक स्टार्ट की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पेट्रोल था, बैटरी फुल, फिर भी खामोश। सोचा, मेरा दिमाग सुन। पहली मुलाकात, चाचा की आंखें हमेशा मेरी तरफ। किताब उसने जानबूझकर दी। मैं तांत्रिक बन रहा था। मेरी आंखें लाल हो रही थीं, ताकत महसूस हो रही, लेकिन डर। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं राहुल हूं। जिन फुसफुसाया, अब तू तारानाथ है। जाओ चाय टपरी पर नई स्टोरी बुनो। मैं बाहर भागा, लेकिन पैर खुद चल रहे थे। शहर की ओर टपरी पहुंचा। रात के 3। चाचा नहीं, तारानाथ इंतजार कर रहा था। पी ले आखिरी चाय, मैंने मना किया, लेकिन हाथ खुद कप उठा लिया। भाप मेरी नाक में। जिन निकला, विशाल सींग वाला। अब तू मेरा। मैंने किताब फाड़ी, मंत्र चिल्लाया, आखिरी वाला। काल भैरव, मुक्ति। आग लगी, हवेली जलने लगी। जिन चीखा, साया घुला, लेकिन मेरी छाती दर्द, रूह खींची जा रही। मैं गिरा आग में। सुबह हुई, मैं जिंदा, अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा, लक्की आग से बच गए, लेकिन किताब के टुकड़े मेरे जेब में, ठंडे, और चाय की महक अभी भी। चाचा गायब, टपरी बंद, लेकिन रातों में फुसफुसाहट। राहुल वापस आ। मैं बदल गया। स्टोरीज नहीं लिखता अब, लेकिन जानता हूं, जिन सोया नहीं, बस इंतजार। तो ये थी तारानाथ तांत्रिक की कहानी। या मेरी। क्या वो जिन लौटेगा? क्या अगली चाय मेरी आखिरी होगी? सोचो, अगर तुम्हारी टपरी पर कोई किताब छोड़ जाए, पढ़ोगे, लेकिन याद रखो, हर श्राप की शुरुआत एक क्यूरियसिटी से होती है। कमेंट में बताओ तारानाथ कौन था? तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाओ, वरना अगली रात वो तुम्हें बुला सकता है। धन्यवाद और सावधान रहना। रात 3 बजे चाय मत पीना।